आज तक की सबसे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। ये एक एक्शन ज़रूर लेना था और आई थिंक ये उसी का एक आगाज़ है। तो वो भी आपके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी। यूके की वीज़ा जो ग्रांटेड की सक्सेसफुल रेशो है वो बहुत अच्छी है। तो यूके ने उनके अकोमोडेशन से उठा कर स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसनैन अब्दीन। आई एम अ मार्केटिंग ऑफिसर एट स्टडी ऑर्बिट फैसलाबाद। तो जैसा कि आपने थंबनेल से इस चीज़ को देख लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूके के वाइट पेपर को लेकर है। तो इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हमारे पास रिसीव हो रही थी स्टूडेंट की तरफ से, जिनको अभी तक इस चीज़ का आइडिया नहीं हो पा रहा था कि आखिर में ये जो वाइट पेपर पॉलिसी है यूके की तरफ से जो रिसेंटली एक अनाउंस हुई है, तो वो ये एक्चुअल में है क्या, इसके साथ स्टूडेंट्स के ऊपर क्या क्या जो वो बैड इफेक्ट पड़ेंगे, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी और इसके बाद हमें स्टूडेंट के लिए क्या क्या रिजल्ट्स जो हैं यूके की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो आज हम ओवरऑल इस चीज़ को कवर करेंगे और मैं समझता हूँ कि ये आज तक की सबसे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, जो कि आपको लास्ट तक ज़रूर देखनी चाहिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, ये जो वाइट पेपर है, मैंने अपनी बहुत सारी जो, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे उसके अंदर हमेशा मैंने स्टूडेंट्स को अलर्ट किया था और बार बार इस चीज़ के बारे में ख़बरदार किया था कि जो स्टूडेंट है, जो कंसल्टेंट है, जो मार्केट में बैठे हैं, वो स्टूडेंट की अच्छे तरीके से असेसमेंट नहीं करते और आगे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जेन्युइन स्टूडेंट प्रोसीड नहीं हो रहे होते। तो यूके जो है वो कभी भी अपनी सिक्योरिटी मेजर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। हमेशा जब भी यूके के ऊपर इस तरह के बहुत ज़्यादा बैकफ्लोज आने स्टार्ट हो जाएंगे तो यूके ने आज नहीं तो कल ये एक्शन ज़रूर लेना था और आई थिंक ये उसी का एक आगाज़ है। तो हमेशा एक चीज़ मैं कंसल्टेंट को, जो मार्केट में है, जो ब्रांड हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमेशा अपना जो पर्पस है आपका यूके में जाने के लिए, उसको स्टे फॉरवर्ड रखा करें। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ से जाते हैं, जिस स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जैसे ही वो यूके पहुँचते हैं तो आगे जाकर फर्दर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी जो फ़ीस होती है रिमेनिंग उनको टाइम से पे नहीं करते। और जो मोस्टली बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें देखने को आई हैं, जो सुनने को आई हैं, वो ये है कि एक बहुत बड़ी एक अमाउंट स्टूडेंट्स की, बहुत बड़ा एक फ़िगर है जिन्होंने यूके में जाकर पिछले 2 से 3 सालों में वहाँ पर असाइलम को क्लेम किया है और कुछ ऐसी वजूहात उन्होंने अपनी यूके एम्बेसी में रखी हैं असाइलम को क्लेम करने के लिए, कि जो आई थिंक यहाँ पर डिस्कस करना भी बेहतर नहीं है। वो आप मज़ीद जो है वो गूगल के ऊपर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि देखें, जब भी आप किसी भी कंट्री के सिक्योरिटी इश्यूज़ को या उसके किसी भी चीज़ को डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, उनके रूल्स रेगुलेशंस को डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, तो अगेंस्ट वो भी आपके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी। और ये मैंने पहले भी यही बात आपको कही थी कि हमेशा हम अपने लिए खुद गड्ढा खोदेंगे और वो हम खोदते ही जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं, जो हमेशा जिन स्टूडेंट का हमेशा यही मोटिव रहा है कि उन्होंने वहाँ पर जाकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है और वहाँ पर उनकी जो डिग्री है उनको कंप्लीट करना है। कंप्लीट रिसीव करने के बाद जो उनके पास अथेंटिक रास्ता होता है, या तो वो पीआर के ऊपर शिफ्ट हो जाएं या अदर देन वो अपना पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करें। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब जैसे कि आपने रिसेंटली एक और अपडेट सुनी होगी कि जो पीएसडब्ल्यू का ड्यूरेशन है वो यूके ने अपना कम कर दिया, वो 18 मंथ्स के ऊपर ले आए हैं। तो ये चीज़ें क्यों इम्प्लीमेंट हो रही हैं, अब दिन ब दिन आप देखेंगे कि आपको ऐसी बहुत सारी न्यूज़ और मज़ीद इन फ्यूचर सुनने को मिलेंगी। तो बात करने का मकसद ये है कि अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये अब वाइट पेपर क्या है और इसके ऊपर, इसके बाद आपके ऊपर क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहा है यूके, और इनको आपने कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक चीज़ अब क्लियर करनी है। अब हमारे बहुत सारी हमें जो न्यूज़ हैं, अथेंटिक न्यूज़,
क्योंकि हम जो यूट्यूब के ऊपर अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने वीडियो के तसलसल से, तो वो इन्फॉर्मेशन 100% वो जेन्युइन होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है जो यूट्यूबर है जिसकी कोशिश होती है कि मेरी जो वीडियोज़ है वो सबसे पहली जानी चाहिए, हालांकि उसकी वीडियो में जो वो बातें आपको बता रहे होते हैं वो इतनी कोई जस्टिफाई नहीं हो रही होती या फिर वो इतनी क्वालिफाई नहीं होती। कुछ ऐसे रूमर्स भी वो ऐड कर देते हैं ताकि उनके जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएं, ऊपर चले जाएं। लेकिन हमारी हमेशा यही अपने स्टूडेंट के साथ कोशिश रही है कि हम हमेशा अगर तो वीडियो लेट भी बना रहे हैं तो हमेशा उसको पूरे तरीके से रिसर्च करें और स्टूडेंट तक वही बात पहुंचाई जाए जो ऑथेंटिक हो। तो अब वाइट पेपर की अगर मैं बात करूं तो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जी यूएसए ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे आपके जो स्टडी वीज़ाज़ हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन 100 में से कोई 9 से 10% स्टूडेंट होते हैं जिनके जो वीज़े हैं वो एक्सेप्ट हो रहे हैं और स्टूडेंट जो है वो बाहर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूएसए ने बिल्कुल ही आपका जो वीज़ा है रेशो है उसको ख़त्म कर दिया है। चाहते हैं स्टूडेंट, वीज़ा भी ग्रांट हो रहा है, लेकिन बिहाइंड द स्टोरी हमेशा बात वही होती है कि आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितने एलिजिबल हैं और आपका प्रोफाइल क्या कह रहा है, एम्बेसी में आपकी कैसी प्रेजेंस है, आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या आप वाकई क्वालिटी स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर किसी भी कंट्री में, चाहे अगर मैं यहाँ पर यूके की बात करूँ, यूएसए की बात करूँ, जर्मनी की बात करूँ, तो वहाँ पर जाकर आप उनकी पॉलिसीज़ को, उनकी सिक्योरिटीज़ को, उनके जो इस तरह की चीज़ हैं इनको मेजर्स करके कोई भी डिस्टर्बिंग नहीं करेंगे। देखें आपने रिसेंटली अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप जो जर्मनी है उसका वीज़ा का सक्सेस रेशो निकाल कर देख लें और आज से कुछ वक्त पीछे चले जाएं, 5 से 10 साल अगर आप पीछे चले जाएं तब का वीज़ा रेशो क्या था और आज का वीज़ा रेशो जर्मनी में क्या है। इसी तरह आप यूएसए को उठा लें, यूएसए में आज से 5-10 साल पहले अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर यूएसए की वीज़ा रेशो क्या थी और आज यूएसए की वीज़ा रेशो क्या चल रही है। इसी तरह अगर आप यूके की भी बात करें तो यूके में भी अगर आप थोड़ा टाइम पीछे चले जाएं, लेकिन वैसे तो यूके की हमेशा जो वीज़ा सक्सेसफुल रेशियो है वो बहुत अच्छी रही है और स्टिल अभी तक भी है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई डिस्टर्ब होगी, अभी भी यूके की वीज़ा जो ग्रांटेड की सक्सेसफुल रेशियो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जब भी आपने किसी भी कंट्री की सिक्योरिटीज़ को, उनके पॉलिसीज़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, उस कंट्री ने आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर वीज़ा को ग्रांट करना बंद किया है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी नई पॉलिसी के ऊपर हो। अब जैसे कि यहाँ पर यूके ने रिसेंटली अब वाइट पेपर को अनाउंस किया, इसका मकसद सिर्फ ये है कि अब यूके ने एक जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो अपना प्रोसेस करवा रहे हैं फॉर सितंबर इनटेक या फिर मे बी नेक्स्ट इनटेक के लिए भी 2026 इनटेक में जो जनवरी है या सितंबर इनटेक है, फिर ये डिपेंड्स ऑन यूके के ये पॉलिसी वो कब तक चलाते हैं या कब तक ये इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन मैं जो हमारे तक न्यूज़ है, जो हमारे तक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यूके की ऑथेंटिक कुछ इदारों से पता चली, वो ये है कि अगर आप सितंबर इनटेक में इनरोल करना जा रहे हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना बेहतर समझता हूँ ताकि आपका टाइम, आपका पैसा जो है वो वेस्ट ना हो। सबसे पहले वाइट पेपर का मकसद ये है कि एम्बेसी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ा सा गिरफ्त करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा उनका चेक एंड बैलेंस को एडवांस लेवल पर लेकर जाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका कोई भी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं होता और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू स्टूडेंट्स को मस्ट देना पड़ता है और उसको वो ऑप्शन भी देते हैं कि अगर आपसे 1 गो में वो इंटरव्यू क्लियर नहीं होता देन आप सेकंड टाइम भी उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, थर्ड टाइम भी कर सकते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो इससे भी ज़्यादा आपको अटैम्प्ट्स दे देती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जो आपको क्रेडिबिलिटी की ऑप्शंस दे रही थी कि आपसे वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं ले रही थी, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि वो भी यूनिवर्सिटीज़ अब आपसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू ज़रूर लेंगी। और हमेशा आपने एक बात माइंड में रखनी है कि अगर आप ये समझते हैं, जो स्टूडेंट अप्लाई करने जा रहे हैं,
अगर आप ये एक चीज़ समझ रहे हैं कि जी आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को क्लियर कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से और अपने आप को जस्टिफाई कर सकेंगे, आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, आपका जो मेन फोकस होगा वो आप एम्बेसी को समझाने में कामयाब होंगे कि मैं यूके अगर जा रहा हूँ तो मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मेरा फ्यूचर गोल्स क्या हैं। अगर आप उनको अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर लेंगे देन आपके लिए ये वाइट पेपर भी की जो पॉलिसी है वो कोई मैटर नहीं रखती। सिर्फ इमिग्रेशन ने आपके ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करना है। अब वो होगा क्या, सबसे पहले कि इंटरव्यू आपसे मोस्टली अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या इमिग्रेशन हैं या अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं अब्रॉड पे जब आप ट्रैवल करते हैं वहाँ का जो वीज़ा ऑफिसर होगा वो आपसे बहुत सारी ऐसी क्वेश्चनिंग करेगा। वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे यही इंटरव्यूज़ यही क्वेश्चनिंग करेंगे, वाई यूके और वाई दिस यूनिवर्सिटी, जैसे लाइक हम स्टूडेंट्स को उनकी एसओपीज़ के ऊपर बता रहे होते हैं और जो चीज़ें एसओपी के ऊपर मेंशन होती है वही चीज़ें आपसे वहाँ पर पूछी जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो छोटे से क्वेश्चनिंग है, थोड़ी सी कोई 8 से 9 क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं और ये कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है, इनको देखना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और इन चीज़ों को आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप यूके जा क्यों रहे हैं और आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की है, आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया है, तो आपकी अकोमोडेशन कहाँ पर होगी, ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता थी। लेकिन इनको सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है, इनको ज़रा अच्छे तरीके से जस्टिफाई करने की ज़रूरत है और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहली तो चीज़ ये आ गई। तो देन क्या होगा, अब इन फ्यूचर जो स्टूडेंट वहाँ पर जाकर असाइलम को क्लेम कर रहे हैं, जिन्होंने रिसेंटली भी असाइलम को क्लेम किया है, अगर वो ये स्टूडेंट समझते हैं कि उनका फ्यूचर वहाँ पर असाइलम को क्लेम करने के बाद बहुत ब्राइट होगा, उनका जो फ्यूचर है वो वहाँ पर स्टेबल होगा, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। उनको अभी कुछ टाइम के बाद अंदाज़ा हो जाएगा। अब एक और चीज़ है, आप इस चीज़ को भी अब माइंड से निकाल देंगे अब कि कोई भी जाकर वहाँ पर अपना असाइलम को क्लेम कर लेगा, आपका असाइलम को एक्सेप्ट नहीं होगा। ये आप चीज़ अपने माइंड में बिठा लें कि अब जो है आपका असाइलम इजीली एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होने के बाद आपको फ़ौरन डिपोर्ट किया जाएगा। अगर आप कुछ 2021 की बात करें, 2020 की बात करें, तो यूके ने उनके अकोमोडेशन से उठा कर स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया हुआ है। अगर आप ये रिपोर्ट देखें तो अगर यूके ने एक्शन लिया तो इस तरीके से भी एक्शन लिया जाएगा जो स्टूडेंट्स असाइलम को क्लेम कर रहे हैं। अगर आपका असाइलम वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, आपके ऊपर प्रॉपर एक बैन लगेगा, वापस पाकिस्तान आएंगे और आप वापस यूके के लिए आपके पास ऑप्शन मज़ीद नहीं बचेगी। तो इसमें ये चीज़ें हमेशा आपने यही चीज़ों को फोकस करना है कि आपने अपना प्रोफाइल और अपना जो कंसल्टेंट है, आपको एक रिसेंटली वीडियो में मैंने एक बड़ी अच्छी तरीके से एक चीज़ को जस्टिफाई किया था कि अब आने वाले वक्त में आप ये देखेंगे कि आपका जो वीज़ा है अब वहाँ पर आपको स्टिकर मेंशन आपके पासपोर्ट पर नहीं किया जाएगा। अब आपको वीज़ा ग्रांटेड की डायरेक्ट ईमेल आया करेगी। जब आप यहाँ से यूके के लिए ट्रैवल करेंगे, वहाँ पर जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आप जाएंगे तो वो आपकी जो पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर होगा वो वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई और दूसरा ये कि आपने देखा कि एक तो उन्होंने आपका जो ये पासपोर्ट है या जो आपका वीज़ा का प्रोसेस है इसको ऑनलाइन कर दिया है। और देन जब आप वहाँ पर जाके बायोमेट्रिक करवाते हैं अपनी, तो स्टूडेंट इस गुमान में बिल्कुल ना रहे कि अगर वो असाइलम क्लेम कर ले जो वो वहाँ से कहीं और ट्रैवल कर जाएगा या वहाँ से कोई गायब हो जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा। वो जो यूके की कुछ एजेंसीज़ हैं वो आपको तब भी ट्रैक कर सकती हैं, आपको तब भी पकड़ के डिपोर्ट कर सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह आपसे मज़ीद इन फ्यूचर आपसे डिस्कस करेंगे। अभी काफ़ी ऐसी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस हैं जो आपसे डिस्कस करनी बाकी है, लेकिन वो इन फ्यूचर आपसे मज़ीद कुछ और टॉपिक्स के साथ हम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज का हमारा टॉपिक था, हमारी जो वीडियो थी वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है, इसको शेयर भी करना है। और अगर आपकी फर्दर कोई भी क्वेरीज होती है इस वीडियो के रेलेवेंट, तो आपने इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करने हैं। आपके कमेंट को ज़रूर सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर आप
अपना प्रोसेस फास्ट और स्मूथ करवाना चाहते हैं और ऑथेंटिक तरीके से करवाना चाहते हैं तो आज ही हमारे जो मेंशन किए गए नंबर है वहाँ पर कांटेक्ट करें। हमारे जो एजुकेशन कंसल्टेंट है, जो काउंसलर हैं, वो आपको जो है वो आपके पॉसिबल जो ऑप्शंस बनते होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग कर देंगे। लास्ट पे एक बात मैं ये करना चाहूँगा, जैसे कि लास्ट मैंने वीडियो में एक चीज़ आपको ये बताई थी कि एक तो आपका जो वीज़ा है वो आपका ऑनलाइन आया करेगा। दूसरा, जब भी आपको आपका जो कैश लेटर है वो रिसीव होगा या फिर वीज़ा ग्रांटेड की ईमेल आपको रिसीव होगी तो नीचे आपका ब्रांड नेम या आपका एजेंट नेम भी मेंशन किया जाएगा कि आपने अपना प्रोसेस किस ब्रांड से करवाया, किस एजेंट से करवाया। तो बी केयरफुल। आपको भी पता है कि इस मार्केट में इस वक्त जो एजुकेशन कंसल्टेंट है वो कैसे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा और इस चीज़ को मैं मुनासिब नहीं समझता। हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो चीज़ को मज़ीद अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हमेशा एक ऐसे इदारे का इंतखाब करें, एक ऐसे इदारे को इंगेज करें अपने प्रोसेस के लिए। जो एक स्टूडेंट है जिसने अपना एक टाइम इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे किसी गलत हाथ में आप इन्वेस्टमेंट ना करें जिसका कल को जो खमियाजा है वो आपको भुगतना पड़े। तो आपने इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा रिसर्च भी करनी है, इन चीज़ों को देखना है और ये जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है ये 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और वीडियोस के साथ। और अभी बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपसे दोबारा मुलाकात होगी मज़ीद किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।